Hello, I am Bina Derasri. Poem first. The Squirrel, Gilhari. You may have seen a squirrel. MAY में यानी हो सकता है. You have seen, तुमने देखा है. A squirrel, एक गिलहरी को. Sitting, बैठे हुए. On the ground, जमीन पर. Eating a nut, और एक नट खाते हुए. नट यहाँ पर कोई भी दाना हो सकता है, अखरोट, मूंगफली. What did it look like? ये किसके जैसी दिखाई देती है. Here is a poet's, यहाँ पर एक कवि की डिस्क्रिप्शन, वर्णन है. ऑफ जस्ट सच ए स्क्विरल, बिल्कुल गिलहरी के लिए, गिलहरी के जैसा. अब गिलहरी के लिए जो डिस्क्रिप्शन किया है कवि ने, वर्णन किया है, वो कैसा है ये हम पढ़ रहे हैं. He wore a question mark for tail. He wore a question mark for tail. वह पूंछ के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह को पहनती थी. सेकेंड फॉर्म. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और वह ग्रे कलर का, सलेटी रंग का ओवरकोट पहनती थी. ही सेट अप, वह बैठी थी. स्ट्रेट, सीधी. टू ईट ए नट, एक नट को, अखरोट को, किसी दाने को खाने के लिए. He liked to tease, अब यहाँ पर ही है, इसका मतलब पुल्लिंग गिलहरी. He liked to tease, उसे चिढ़ाना अच्छा लगता था. And play, और खेलना. And if we ran around his tree, और अगर, if यानी अगर, हम दौड़ते हैं उसके पेड़ के चारों ओर. He went the other way, तो वह दूसरी तरफ चली जाती थी, चला जाता था. हिंदी डिस्क्रिप्शन है, इसका ट्रांसलेशन अनुवाद है. आपने जमीन पर बैठी एक गिलहरी को एक काष्ठ फल यानी कि अखरोट वगैरह खाते कुतरते देखा होगा. वह कैसी दिखती थी, यह कवि द्वारा एक ऐसी गिलहरी का वर्णन है. वह अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह सी पूंछ पहने थी. सलेटी रंग का एक ओवरकोट पहना था. वह काष्ठ फल को सीधा बैठकर खाती थी. वह चिढ़ाना खेलना पसंद करती थी, और यदि हम उसके पीछे पेड़ की ओर दौड़ते तो वह दूसरी ओर भाग जाती है, यानी भाग जाता है. मिल्ड्रेड बाउअर आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये पोइम लिखी है. अब इसके क्वेश्चन नंबर 1. वाई डज द पोइट से द स्क्विरल, कवि ऐसा क्यों कहता है गिलहरी के लिए. वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि वह पूछ के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है या काम में लेता है. ड्रॉ ए स्क्विरल, स्क्विरल का एक चित्र बनाओ, ड्रॉ करो. और फाइंड, या पता लगाओ, ए पिक्चर ऑफ ए स्क्विरल, स्क्विरल का, गिलहरी का एक चित्र. सिटिंग, जो कि बैठा हुआ. ऑन द ग्राउंड, जमीन पर. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, फिर आप इसकी जो टेल है, पूछ है, उसका डिस्क्राइब कैसे करोगे, वर्णन कैसे करोगे पूछ के बारे में. The tail of the squirrel was in the shape of a question mark. गिलहरी की पूंछ जो है प्रश्नवाचक निशान के शेप में थी, आकार में थी. दैट इज वाई, यही कारण है. द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है. हिम, उसको. एज वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि उसने पूंछ के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह पहन रखा था. द स्टूडेंट्स शुड कलेक्ट ए पिक्चर, छात्रों को पिक्चर इकट्ठा करना चाहिए, चित्र इकट्ठा करना चाहिए. एंड पेस्ट इट, और इसको चिपकाना चाहिए. इन देयर नोटबुक, उनकी कॉपी में. क्वेश्चन नंबर 2. डू वी यूजुअली से, हेल्पिंग वर्ब जब सबसे पहले लगाते तो बोलेंगे क्या. डू वी, क्या हम. यूजुअली, सामान्य रूप से, आमतौर पर. से, कहते हैं. दैट एन एनिमल वियर्स ए टेल, कि पशु पूंछ पहनते हैं. व्हाट डू वी से, हम क्या कहते हैं. थिंक, सोचो. डज एन एनिमल वियर ए कोट, क्या कोई जानवर कोट पहनता है. कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करो तो डिक्शनरी से कंसल्ट करो, यानी डिक्शनरी को देखो. एंड और. फाइंड आउट, पता लगाओ. हाउ वियर इज यूज्ड, कि वियर को कैसे कैसे काम में लेते हैं. डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से. वियर शब्द कितने रूप में काम में लिया जाता है.
आंसर, द एनिमल वियर ए टेल इज ए पोएटिक एक्सप्रेशन। कविताओं में ऐसे अभिव्यक्ति के तौर पर बोलते हैं कि एनिमल वियर ए टेल, यानी कि पशुओं के पूंछ होती है। इन डिक्शनरी वियर इज यूज्ड टू हैव, किसी के पास किसी चीज को होने को भी वियर के रूप में काम में लेते हैं। टू कवर, ढकने को भी। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, वह चिढ़ाना और खेलना पसंद करता था। हु इज टीजिंग हुम, कौन किसको टीज कर रहा है, और हाउ, कैसे कर रहा है। द स्क्विरल इज टीजिंग द चिल्ड्रन, जो गिलहरी है वो बच्चों को टीज कर रहा है। द चिल्ड्रन आर रनिंग, बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अराउंड द ट्री टू कैच इट, इसको पकड़ने के लिए पेड़ के चारों ओर। थैंक यू।